प्रदेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भजनलाल सरकार सत्ता में है और कड़ाके की ठंड उधर से दूसरी तरफ मार रही है। भजनलाल सरकार या यूँ कहें कि मुख्यमंत्री भजनलाल से सरकार की सत्ता संभलने में नहीं आ रही है। मैं हाल फिलहाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में खड़ा हूँ, जहाँ पर लेवल 2 के अभ्यर्थी हैं, वो अपनी रिवाइज रिजल्ट को मांग को लेकर लगातार यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे समय से ये मांग चल रही आ रही है। मेरे पीछे ये भीड़ जो है वो उन युवा बेरोजगारों की है जो सरकार के दावों की पल पल पोल खोलते नजर आ रहे हैं। हालात ये है कि सरकारी मशीनरी की उदासीनता इतनी लचर हो गई है कि अब इनकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है और लगातार ये इस कड़ाके की ठंड में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से अपनी मांग को लेकर, यानी लेवल 2 के रिवाइज रिजल्ट की मांग को लेकर, परिणाम की मांग को लेकर लगातार राजस्थान बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन शायद सरकारी मशीनरी या यूँ कहें कि बोर्ड अध्यक्ष है वो आराम से हीटर का ताप ले रहे हैं अंदर, और ये बाहर इस कड़ाके की ठंड में खड़े हैं मेरे साथ। मैडम, सबसे पहले क्या नाम आपका? सर तबस्सुम नाम है, मैं कोटा से आई हूँ। सर मैं तलाकशुदा कैटेगरी से हूँ, लेकिन हमको जब भी 16 को आई थी तो बोला था 27 को। हर बार डेट मिलती है, मैं तो कोर्ट का ऑर्डर लेके भी घूम रही हूँ 1 साल से, पर कोई वो नहीं। हमें तो मैं अपनी बच्ची को छोड़ के आती हूँ, मेरी बेटी भी है एक, और वो हमारे पीछे देखो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, जिसका हस्बैंड भी नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर भी हम लोग परेशान होकर आते हैं वहाँ से। इतनी कोटा से आते हैं, रात को 12 बजे के चले हुए, रात को 11 बजे के, और सुबह 4:30 बजे कहीं बैठे हुए थे, फिर अब यहाँ पे हैं, है ना। सुनने वाला कोई नहीं है। हमको हर बार तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख मिलती है। हमको परिणाम चाहिए, रिवाइज रिजल्ट जो भी है, जैसा भी है। ये हमको है ना सर से ये उम्मीद है कि भाई हमारा रिजल्ट जारी करें, हमें परिणाम चाहिए, हमें डेट नहीं चाहिए। हम डेट सुन सुन के थक चुके हैं। डेट पे डेट कोर्ट नहीं है, ये बोर्ड ऑफिस है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। ये जो डाइवोर्स कैटेगरी से महिला हैं वो कोटा से चलकर आई हैं, जो अपनी पीड़ा इन्होंने बताई कैमरे के सामने कि इस कड़ाके की ठंड में रात को 11:30 बजे चले, सुबह पहुंचे हैं और हाल फिलहाल वापस भी इनको जाना है, एक बच्ची को छोड़ के आई हैं। ये कितनी विडंबना है सरकार की और ये प्रदेश की जो आबादी है उसके हिसाब से जो युवाओं को रोजगार देने की बात कहीं ना कहीं दावे किए जा रहे हैं बीजेपी सरकार द्वारा, उनकी दावों की पोल पल पल पर खुलती हुई नजर आ रही है। मैडम, क्या नाम आपका? कल्पना सर, मैं उदयपुर जी, कहाँ से पहुँचे हैं? उदयपुर से टीएसपी एरिया से हूँ और वीडो महिला हूँ सर। मेरा भी छोटा बच्चा है सर, मैं लेवल 2 से हूँ और हमारा रिजल्ट रोका गया है सर। क्यों रोका गया, पता है कुछ लगा? सर हमको नॉन टीएसपी में डाल दिया था इन्होंने। हम टीएसपी के 36% के आरक्षण में, हमारे कोर्ट का ऑर्डर भी आगे 1 साल से हम कोर्ट का ऑर्डर लेके घूम रहे हैं और आज तक हमको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। यूँ कहें कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है? हाँ सर, बिल्कुल की जा रही है। इन्होंने हमारे कोर्ट का ऑर्डर माना ही नहीं सर, और आज तक हमको भटका रहे इधर उधर। और हमारे ना तो पति रहा, ना कोई सास ससुर का सपोर्ट है सर। मेरा बच्चा है छोटा, मैं उसको रख के आती हूँ, मेरी परेशानी मैं ही जानती हूँ सर। और आलोक राज सर को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। मैडम, सर मैं डूंगरपुर से हूँ, लेवल 2 से हूँ, और हमें संशोधित परिणाम जल्द अति शीघ्र जारी करें। और साल भर से हम कोर्ट न्यायालय का आदेश लेके घूम ही रहे, नहीं तो कोई उसका वो नहीं है। आलोक राज सर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यायालय का आदेश भी कई बार दिखा दिया, एप्लीकेशनों के साथ दे दिया। साल भर से हमने यही चीज़ें करी हैं। सैम ऑर्डर पे लड़कियों को आधी को ज्वाइनिंग मिल चुकी है और हम बस यहीं आते हैं, देख के एप्लीकेशन चले जाते हैं, फिर ऑर्डर की कॉपी दिखाते हैं, पढ़ते हैं, हाँ ठीक है आपका हो जाना चाहिए। बस इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं बोर्ड में, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। हमें रिजल्ट चाहिए, हम बहुत परेशान हैं, और टीएसपी विधवा हूँ मैं। देखिए विडम्बना, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि ये मंदिर बना दिया है इन्होंने। हालांकि कहने को तो मंदिर है, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, युवाओं के लिए मंदिर है, लेकिन इनकी हालत ये कर दी है कि जैसे प्रत्येक दिन हर दिन सुबह उठते ही पहले भगवान का नमन होता है, यहाँ पे ये बोर्ड अध्यक्ष के यहाँ पे 2 खाने आते हैं। विडम्बना देखिए। क्या मैडम, क्या नाम आपका? इसमें लता, कहाँ से पहुँचे? भरतपुर से। क्यों पहुँचे? सर हमें रिवाइज रिजल्ट जारी करवाना है L2 का, उसके लिए पहुँचे हैं। बोर्ड अध्यक्ष से बात हुई आपकी? हाँ, इस बार तो नहीं हुई है, लेकिन पिछली बार हुई थी बात, पिछली बार भी आए हम। क्या क्या आश्वासन मिला? हाँ, बस ये प्रोसेस चल रही है, ये कहा था। अब हम उनसे पूछने आए कि बस हमें लास्ट बार बता दो कि ये उस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, बस हमें और कुछ नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए और आप बता दो, बार बार का नहीं है हमें। बस ये एक बार बता दो, उस दिन का इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन बता तो दो कि उस दिन आ जाएगा या इतने समय में आ जाएगा। जैसे 27 का बोला था तो SST का आ गया उस दिन, फिर उसके बाद भी अगर कोई आ जाता तो हम आज यहाँ पे होते नहीं कि चलो धीरे धीरे आ तो रहे। भगवान है आपके लिए? हाँ बिल्कुल हैं, भगवान है हमारे लिए। खाने आते हो आप? डोकी लगा रहे हैं 1.5-2 साल से, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं तो भगवान कामना पूर्ण नहीं हो रही आपकी? पर हाँ होगी, उम्मीद है, लेकिन करेंगे। आपने कुछ जादू टोने बोलो इनके? क्या जादू टोने बोले कुछ? जाती तो दे रहे हैं, और क्या, जो माला पहनाएंगे और क्या करेंगे। बस ये फाइनल रिजल्ट का पूछना चाहते हैं हम सर, हमें आज ये बताएं। बिल्कुल सब मॉर्निंग करके जाएंगे सर यहाँ पर। ये भर्ती हमारी जो अभी चल रही है ना सर, ये 2020-21 की भर्ती है सर।
बाल सफ़ेद हो गए मेरे सिर में। मेरा बेटा 12th में पढ़ता है सर, वो इतनी उम्र हो गई। मेरा लास्ट अटेम्प्ट मान लीजिए आप इसे। और ये लो, ये रीट की, ये 2021 की भर्ती 120 मार्क्स थे मेरे इसमें। ये परीक्षा रद्द हो गई। रद्द होने के बाद दोबारा हमने पात्रता परीक्षा दी सर। ये इसमें भी मेरे 120 मार्क्स है सर। उसके बाद अभी जो ये एग्ज़ाम हुई थी ना हमारी, जो प्री के बाद जो मेंस एग्ज़ाम हुई, उसमें सर सारे क्वेश्चनों को डिलीट करके और हमारे पूरा रिजल्ट का गणित बिगाड़ दिया सर इन्होंने। और उसके बाद हम यहाँ बाहर देख लो ऐसे ठोकरे खा रहे बेरोजगारों की तरह। और जो डिजर्व नहीं करते ना इस नौकरी के लिए, वो नौकरी कर रहे सर। उनको 1.5 साल हो गया नौकरी करते हुए। मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है। मैं आलोक राज जी से यही पूछना चाह रही हूँ कि अब वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे सर? क्या हम सुसाइड कर ले क्या? ये बता दे एक बार हमें बस। क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सर? बिल्कुल गरीब तबके से आई हूँ मैं। मेरे 85 साल के पापा है, काट में पड़े हुए सर। वो उनको भी आ चाहिए। ये उम्मीद है कि कहीं है ना कहीं जाके मेरी बेटी एक दिन नौकरी लग जाएगी सर। 4 भाई बहन हम। पियर में भी मैंने बिल्कुल गरीबी देखी है, ससुराल में भी बहुत ज़्यादा गरीबी भोगी है सर शुरू से। लेकिन उसके बावजूद भी है ना मुझे कोई सर देखिए, एक महिला है, वो अपने बच्चे के लिए यहाँ पहुंची। कितना मार्मिक दृश्य आप देख पा रहे हैं कैमरे पे कि अब वो किस तरह, कैमरा पर्सन अगर करूँगा एक बार दिखाए वो तस्वीर कि शायद इस आंसू का कहीं ना कहीं जो वो है कर्ज है वो बोर्ड अध्यक्ष या सरकार चुका पाए, भजनलाल सरकार। देखिए ये विडंबना देखिए कि महिला यहाँ पे आपके जहाँ पे दावे किए जाते थे, जब विपक्ष में थे आप और विपक्ष के आधार पे दावे किए जाते थे, ये महिला वो है जो अपनी बेटी की या बच्चे की लिए नौकरी के लिए आई, वो डिग्री दिखा रही है और फपक पापा कर रो रही है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये मैं दिखाना चाहूंगा सबसे बड़ी, अगर ये आंसू है या अगर भजनलाल सरकार देख रहे हैं तो अपने आप को तमाशा मानते हुए इसको देखिए कि किस प्रकार से ये महिला शुरुआत एक अच्छी सी हुई थी अपनी बेटी की, जो जिस बच्चे के लिए आई है यहाँ पे, उसके लिए शुरुआत अच्छी है। लेकिन अब सबर का बांध जो है टूट चुका है। और मैं बिल्कुल ये तस्वीर जो है मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं भजनलाल सरकार के कानों तक, और वो थप्पड़ मारने का काम जो इन्होंने किया है हाल फिलहाल, मारी नहीं जाती। लेकिन ये जो रोज रो रही हैं, उनके आंसू देखिए, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अब भजनलाल सरकार से बीजेपी रामराज सरकार जो डबल इंजन की सरकार कहलाती है, वो कहीं ना कहीं आपके दरवाजे पे बैठ के अपनी जान दे देंगे सर। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सारे बच्चे कहीं भी, अभी मैं 2nd ग्रेड का एग्जाम देने गई थी सर, वहाँ भी लोग मजाक करते हैं मेरी। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था सही है। अगर मैं इसमें देखिए ये दृश्य मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा कैमरे के सामने, क्योंकि ये बहुत भावुक करने वाला दृश्य है। तमाम जो यहाँ पे अभ्यर्थी पहुंचे हैं वो अपनी पीड़ा लेके पहुंचे हैं, लेकिन ये महिला है, ये मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी। मेरी एक आँख खराब है सर। मैं एक आँख से पढ़ाई कर रही हूँ। पूरी पढ़ाई में ना एक आँख से की है सर। बचपन में मेरी एक आँख खराब हो गई थी सर, आप देख सकते हो उसको। मैंने ना आज तक ना कोई दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाया। मेरे ये सर 120 मार्क्स से कम नहीं है मेरी किसी एग्जाम में सर, आप देख सकते हैं। संघर्ष करते हुए कितने साल बीत गए और मतलब बाल भी सफ़ेद हो गए, और लास्ट अटेम्प्ट है खुद के लिए यहाँ पे ये महिला पहुंची हैं। और जो बेकदरी है इनके सम्मान की या इनकी उम्र की, वो किस प्रकार की जा रही है भजनलाल सरकार में, वो देखने वाली बात है। देखिए किस प्रकार से ये हाथों में सर्टिफिकेट लेके घूम रही हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, और एक महिला होने के नाते फिर भी यहाँ पे बोर्ड अध्यक्ष के लगातार एक मंदिर का घंटा बजा के चली जाती है बेचारी। सबसे बड़ी विडंबना देखिए प्रदेश की। कुछ कहना चाहती हैं? पंडित पुजारी मुझे जो बताते हैं ना, मैं सोचती हूँ शायद मेरे भाग्य में नौकरी नहीं है। इसके लिए मुझे जो उपाय सर, आज मैं सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखती सर। मुझे 7 साल हो गए। मैं सुबह 5 बजे जागती हूँ सर। 5 बजे जगने के बाद सुबह नहा धो के मंदिर जाती हूँ, मंदिर जाके पूजा करती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भगवान जैसी भी कोई चीज़ इस दुनिया में है सर, क्योंकि मैं पूरी तरह से अब होपलेस हो चुकी सर। और शायद मैं आप थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा कैमरे के सामने आपको। देखिए अब महिला ने जो मार्ग की बात कही है, बताता हूँ आपको। भगवान के रोजाना पूजा करती हैं 4 से 5 बजे उठ के इस सर्दी में, लेकिन बावजूद इसके अब इनको लगता है कि भगवान जो है वो भी मर चुके हैं इनके लिए, क्योंकि जब सरकारी मशीनरी की इस उदासीनता और बेकदरी के कारण जब भगवान पर भरोसा उठ जाता है, तब कहीं ना कहीं लगता है कि ये रामराज की सरकार नहीं, राक्षस राज की सरकार है। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा इस कैमरे के सामने इस महिला के बारे में, लेकिन वो तस्वीरें जो हैं अभी दिखी आपने,
वो एक बयां करने वाली बहुत शानदार तस्वीरें हैं। अगर श्रम बची है भजनलाल जी तो प्लीज इनका थोड़ा देखिए और कीजिए। लगातार हम दिखाते रहेंगे ऐसी तस्वीरें। क्या नाम आपका? कमर अली। कमर जी, क्यों पहुंचे यहाँ पे? यहाँ पर हम पहुँचे हैं कि कहीं ईश्वर है दुनिया में या दुनिया से बाहर, तो कहीं हमारी पुकार सुन ले, हमारी आवाज़ पहुंचा दे कहीं तक, सरकार तक। या आलोक राज जी जो अध्यक्ष बने हुए हैं, पिछली सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया पता नहीं, लेकिन अब तो कम से कम हमारे पर न्याय करो, हमारे साथ न्याय करो। 2018 में रीट की भर्ती आई थी। 2018 की भर्ती के बाद में हम लोगों ने कैसे तैसे करके पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर हम लोग रह गए कुछ एक नंबरों से। 2021 में दोबारा भर्ती आई। लॉकडाउन की वजह से हम 3 साल बिल्कुल बेरोजगार बैठे रहे, ना प्राइवेट स्कूल में ना जा पाए और ना ही हम तैयारी कर पाए, ना सारी कोचिंगें बंद थी, सब कुछ बंद था। 21 में आपने जो भर्ती निकाली उसके दोनों के पेपर एक ही करके उस भर्ती में सरकारी कर्मचारी के लिप्त होने की वजह से भर्ती रद्द हो गई। उसमें गलती हमारी क्या थी? 21 की भर्ती की जगह आपने 22 में दोबारा उस भर्ती को रिवाइज किया। उस भर्ती के अंदर हमने एग्जाम दिया, तैयारी की। हम एग्जाम देने के लिए कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, पीजी में रहते हैं। कम से कम 5,000-6,000 रुपये महीना तो कम से कम एक महीने का लगता है। इस हिसाब से 2 साल की तैयारी के भी लगाएं तो 24 महीने के 6,000 रुपये के हिसाब से कितने पैसे हुए? 1.5-2 लाख रुपए हम खर्च करके हमने तैयारियां की है। हमारे 1.5-2 लाख रुपए हमारी जेब में होते हैं तो हम ऐसे तैयारी करने के लिए भगते नहीं है। हमने कर्ज लिया है, हमारे पास पैसा होता तो हम बिजनेस करते। हम इस 3rd ग्रेड की भर्ती के चक्कर में क्यों पड़े रहते? हमारे घर वाले मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, हम भी, हमारी बहनें हमारी तरफ उम्मीद से देखती हैं कि हमारा भाई राखी पे या किसी और त्यौहार पे हमको कुछ देगा। हम कहां से दें? हम खुद अभी उनसे मांग रहे हैं। हमारी 30 साल 35 साल की उम्र हो गई। 2018 के बाद में 2025 चल रहा है। 7 साल हमको परेशान हो गए होते हुए हो गई है। हमारी चप्पलें घिस गई है यहाँ पे चक्कर काटते काटते। क्या यही राम राज्य है? क्या यही बीजेपी सरकार का राज है? क्या यही लोकतंत्र है कि लोकतंत्र में भी हमको हमारा हक मांगने के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ रहा है? हमारी आवाज उठा नहीं पा रहे हैं ये लोग, हमारी आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंच रही। राजतंत्र है तो कह दो ना साफ साफ कि हमको तो जिसको नौकरी देनी है उसी को देंगे। हमने प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं, हमको गलत तरीके से निकाला गया है और हम जो लोगों का सही तरीका गलत करके भी नौकरी कर रहे हैं, हमारे हक की रोटी खा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनको हटाओ या नहीं हटाओ ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हमारा हक क्यों मारा जा रहा है? आलोक राज जी, आप हमारी बात सुनिए। हम बार बार इस बात के लिए चक्कर काटने आपके पास आ रहे हैं। आप हमेशा एक तारीख देते हैं कि फला तारीख को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तारीख नजदीक आती है कि आप किसी न किसी स्टे का बहाना लगा देते हैं, फिर दोबारा कहते हैं फला तारीख को जारी कर दिया जाएगा, फिर कहेंगे मध्यावधि चुनाव आ गए, आचार संहिता की वजह से हम ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है जो हम रिजल्ट जारी कर दें। आरपीएससी कर सकती है, हम नहीं करेंगे। चलो ठीक है, वो बात मान ली, लेकिन फिर आपने तारीख दी, फिर भी आपने रिजल्ट जारी नहीं किया। आपने सब्जेक्ट तक बताया कि एसएसटी उर्दू पंजाबी का हम रिजल्ट जारी करेंगे, एसएसटी का रिजल्ट जारी किया जिसमें कोई चेंजेज नहीं। हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? आपने स्टे की बात बताई, हमने स्टे तुड़वाया। आपने और जो भी बात बताई हमने सब्र रखा। अब आप कह रहे हो कि और समय लग रहा है। अब आप थोड़े दिन बाद में कहोगे कि पंचायत चुनाव आ गए, उसके अंदर आप आचार संहिता लगवा दोगे, फिर और समझ। हम बेरोजगार आदमी जाए तो जाए कहाँ? 7 साल से हम बैठे हुए हैं, 2 साल से हम आपके चक्कर काट रहे हैं। हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? हमारे घर वाले, हमारी बहनें, हमारे माँ बाप हमको उम्मीद से देखते हैं। हम कोई करोड़पति फर्म नहीं जो हमारा बिजनेस चला दें या हमारा और कोई काम कर ले। 7 साल का खर्चा एक एक दिन भारी पड़ जाता है। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, आप कहते हो कि साहब रिजल्ट की जिम्मेदारी हमारी है, आप तो तैयारी करो, निश्चिंत होकर के तैयारी करो। भाई कैसे तैयारी करें? परीक्षा से परिणाम के बीच का समय, आचार्य कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में कहा है कि परीक्षा से परिणाम के बीच का समय सबसे ज्यादा कठिन समय होता है। वह समय निकालना व्यक्ति के लिए दुष्कर होता है और वही हमारा हाल है। हमारा मन स्थिर कहाँ है, चित्त स्थिर कहाँ है? हम कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाए? हमारे एग्जाम के तब पर आपने भर्तियां निकाली, रीट दोबारा आ गई है, पहली वाली आपने क्लियर की नहीं है। पहले वाले भर्ती चप्पल घिस रहे हैं, आपके पीछे भग रहे हैं। पहले वाली पेपर को उल्टा सीधा करके आपने अपने चहेतों को नौकरी लगा दिया। हमारा हक क्यों मार रहे हो भाई? दोबारा भर्ती क्यों निकाल रहे हो? पहले इसको तो क्लियर करो, पहले की जो पूर्ति है वो तो पूर्ति करो। जो आपने सीटें बचा के रखी, पूरा रिजल्ट क्यों नहीं निकालते हो आप एक बार में? क्यों बचा के रखते हो सीटों को? और अगर बचा भी लिए तो अब आप रिवाइज रिजल्ट दे रहे हो, तो पूरा रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे हो? आप पूरा रिजल्ट दीजिए। आप हमें इस तरह से मत बहकाइए। हम बेरोजगार हैं, परेशान हैं। आप ये भी जानते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या लोकतंत्र के अंदर यही होता है कि जो कुछ नहीं कर सकता वो उसको दबाया जाए?
गरीब को और भी ज्यादा मारा जाए, मरवे को और भी मारा जाए। हम आकर के यहाँ पे आपके दर्शन करके जाते हैं। आपको ट्विटर पे हमने कह रखा है, आप हमारे जीवन के आलोक हो, आप हमारे जीवन में सूर्य हो, हमारे जीवन का प्रकाश हो। आपके पहले वाले अध्यक्ष ने जो किया हमने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। हम तो इस सीट को मानते हैं, आपकी सीट को सलाम। आप फौज से हो, आपके फौज के ऊपर हमको पूरा विश्वास है। पूरा देश अगर आज नाज करता है तो इंडियन आर्मी पे करता है, और आप इंडियन आर्मी से आए हुए हो और आपकी बातों में ही वजन नहीं है, आप अपनी बातों से ही मुकर रहे हो। ये कैसी बात हुई, ये कैसी विडंबना है? एक फौजी अपनी जबान से मुकर रहा है तो देश का क्या होगा? आप कहते हो आकर के कि मैं सिख रेजिमेंट से हूं, तो सिख रेजिमेंट के अंदर क्या यही होता है? क्या वहां पे जनरल मेजर यही करते हैं कि अपनी फौज को कहीं पर डोल घुमाने के लिए भेज दिया, कहीं घूमने के लिए भेज दिया, कहीं पे कुछ करने के लिए भेज दिया? आपकी बातों में वजन ही नहीं है, आप अपनी बातों से मुकर रहे हो। जब देखिए जब हम लोगों को घुमा देते हो, हमको क्या समझ रहे हो? या तो आप मना कर दो, साफ कह दो कि जैसा हमको करना था वो हमने कर दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम चाहे तो तैयारी करें, या इस लोकतंत्र से हमारा विश्वास उठ जाए, या राजतंत्र चला रखा है आप लोगों ने। परीक्षा अगर आपने ली है तो आपने परीक्षा की वैधता, हमको बीएड में पढ़ाया जाता है कि परीक्षा जब तक सफल नहीं है, जब तक कि वो छांट नहीं ले कि कौन बच्चा सही है कौन सा गलत है, उसको कहते हैं वैधता। आपने प्रश्न अगर ऐसे डाले, आपका नियम ही अलग है। आरपीएससी कहती है कि एक प्रश्न के 2 आंसर हैं तो दोनों आंसर को ए और बी को सही मान लिया जाए और 2 को गलत मान लिया जाए। आप कहते हो कि 2 अगर आंसर हैं उसके अंदर तो उसे डिलीट कर दिया आपने, पूरी तरीके से सही और गलत को बराबर कर दिया। आपने कर भी दिया तो ठीक है, हम तो उस पर भी सब रखे हुए हैं, पर आप रिजल्ट तो दो, कैसा भी दो, अच्छा और बुरा दो, जिससे हमारे मन को शांति मिले, हमारा दिमाग स्थिर हो। हम यहाँ तक कि इतने ज्यादा परेशान हो रखे हैं कि कभी कभी तो घर से भाग जाने का मन करता है, माँ बाप के सामने आने का मन नहीं करता है। 30-35 साल की उम्र हो गई हमारी, हम उनको कमा के दें या वो हमको कमा करके दें? हम उनका खर्चा उठाएं या वो हमारा खर्चा उठाएं? हरी बीमारी हर चीज के अंदर हम उनसे पैसे मांगते हैं, हर तरफ हमको नजर, और पेन भी चाहिए होता है, पापा पैसे देना, मम्मी पैसे देना। क्या ये उम्र है? क्या आपने भी आपके माँ बाप को अब तक पैसे 30-40 साल की उम्र तक पैसे मांगे थे? आपको नहीं लगता कि आपके बेटे के साथ में या आपके साथ में अन्याय होगा तो आप भी ऐसे रोगे? हमारी आत्मा रो रही है, हमारी आत्मा दुखी है आज अगर आप रिजल्ट देते हो तो अच्छी बात है, नहीं देते हो तो आप स्पष्ट मना करके भेजें हमसे कि हम रिजल्ट नहीं देंगे, जैसा आपको जो चाहे वो कर लो। हमें विश्वास है लोकतंत्र है कि राजतंत्र, उसके बाद ही पता लगेगा इस चीज़ का। बस इतना ही कहूँगा। देखिए बेरोजगारी की इंतहा यहाँ पे बहुत मार्मिक हो जाती है। पहले देखा एक महिला अपना लास्ट टाइम पे यहाँ पे बैठी है, जिसका बात करते ही वो फपक पड़ी और फपक पकड़ जोब करी, ऐसे में वो आंसू निकले। हाल फिलहाल एक युवा है, उन्होंने भी मार्मिक अपील की है कि आप हाँ या ना का जवाब दे दीजिए, तारीखों पे तारीख मत दीजिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। देखिए जितना भी हमारे भाई बहनों ने कहा है, ये काफ़ी लंबे समय से जो है इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई बहनों का ये अंतिम अटेम्प्ट है। मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे साथी यहाँ पहुँचे हैं, इनकी इसमें कोई गलती नहीं थी। 2 साल 1.5 साल जितना भी ये लेट लतीफ़ी हुई है, वो बोर्ड और बोर्ड के एक्सपर्ट की वजह से हुई है। बोर्ड एक्सपर्ट की गलतियाँ थी कि प्रश्न पत्रों में लगातार ये गलत प्रश्न डालते हैं। गलत प्रश्न डालने की वजह से प्रश्न डिलीट होते हैं, ऑप्शन बदलते हैं, और खुद बोर्ड जिन पिछली परीक्षाओं में प्रश्नों को मान चुका है, उसके बावजूद भी जो है अगली परीक्षाओं में उनका आंसर बदल देता है। तो उन गलतियों का खामियाजा आज इन सारे अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। लंबे समय से जो संशोधित परिणाम है उसकी मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। प्रश्नों में बदलाव हो चुका है, जो चूंकि बोर्ड अध्यक्ष साहब खुद बता चुके हैं कि 18 प्रश्नों में बदलाव हो चुके हैं। बोर्ड अध्यक्ष साहब हर चीज़ का ट्वीट कर देते हैं। पहले जब जो रिजल्ट जारी नहीं हुआ उससे पहले ही बोर्ड अध्यक्ष साहब ने बता दिया कि इतने प्रश्नों में बदलाव हो रहा है, इतनी विषयों में बदलाव हो रहा है, और एक हल्ला मचा दिया जिससे जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको भी लगातार डर सता रहा है कि वो बाहर नहीं हो जाएं। हालांकि उनके लिए कोर्ट से ऑर्डर हो गए, लेकिन जितने भी हमारे साथी यहाँ पर जो बाहर हुए हैं, वो ना तो खुद उन्होंने पेपर में गलत किया था, ना ही किसी वजह से अपनी गलती से बाहर बैठे। बोर्ड की गलती थी जिस वजह से आज वो बाहर बैठे हुए हैं। तो ये जितने भी साथी इकट्ठे हुए हैं, इनका सिर्फ एक मकसद है कि जो इनका संशोधित परिणाम है, जो बोर्ड ने रोक रखा है, जिसमें कोई न्यायिक बाधा भी नहीं है। पता नहीं आलोक राज जी इसमें और इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या उनको ये लगता है कि इसमें कोई और नया बवंडर घुस जाए? क्या वो फिर से इसको अटकाना चाहते हैं? मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा, आखिर क्यों? ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आप संशोधित परिणाम जारी नहीं कर रहे हो? आपने एसएसटी विषय का परिणाम जारी किया, आप उस दिन भी बाकी की भी सब्जेक्ट का परिणाम जारी कर सकते थे, लेकिन उस दिन तो आपने नहीं किया। आपने एसएसटी का ही क्यों किया? क्योंकि उसमें तो बदलाव नहीं है साहब, और जिनमें बदलाव होगा उनको हम आराम से करेंगे। ये क्या बात हुई?
कोर्ट से स्टे आया था कुछ दिन पहले, अभ्यर्थी कोर्ट गए, अपना वकील किया, वहां से मजबूती से पैरवी कराई, कोर्ट का स्टे हटवा दिया। स्टे हटवाने के बाद फिर बोर्ड अध्यक्ष साहब ने कहा कि हमारे पास तो ऑर्डर आने दो, उसके बाद हम धीरे धीरे करके जो है रिवाइज परिणाम जारी करेंगे। फिर एक डेट दी गई कि हम 27 दिसंबर को 3 सब्जेक्ट का रिवाइज परिणाम जारी करेंगे, और उस दिन सिर्फ 1 सब्जेक्ट का रिवाइज परिणाम जारी कर दिया जिसमें कोई बदलाव नहीं था। और फिर कहा कि अभी थोड़ी देरी हो रही है, अभी हम कुछ दिन बाद जो है बाकी की सब्जेक्ट का परिणाम जारी करेंगे। तो आखिर इंतजार किस चीज का हो रहा है कि फिर से रोक लग जाए? जानबूझकर कहीं ना कहीं इस रिवाइज परिणाम को देरी ये जो लेट लतीफी की जा रही है ना, वो कर्मचारी चयन बोर्ड की वजह से की जा रही है। मैं अध्यक्ष साहब से फिर से, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा, हमारे जितने भी भाई बहन हैं उस सब ने पहले ही कह दिया है, हम तो साहब माला पहना के जाएंगे, नारे लगा के जाएंगे अध्यक्ष साहब आपके, आप इनका संशोधित परिणाम जारी कर दो, आज ही डेट दे दो हमें। और अब की बार ऐसी डेट मत देना साहब कि भैया हमें तो इस तारीख को जो है परिणाम जारी करेंगे, और उस दिन कोई बहाना बना दो कि नहीं नहीं ये कुछ कारण है, इनकी वजह से हम आज तो नहीं कर पाएंगे लेकिन जल्द ही जारी करेंगे। अब ये बहानेबाजी छोड़ो, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है इसमें साहब। ये देवेंद्र जो लगातार मांग कर रहे हैं लेवल 2 के रिवाइज परिणाम की, वो उनका दर्ज है वो कैमरे पर छलका है, और कहीं ना कहीं बताया है इन्होंने कि तारीख पे तारीख देना बंद कीजिए और लगातार जो मांग की जा रही है उस पर ध्यान दीजिए। सरकारी मशीनरी है, सुनेगी सब सुनेगी, लेकिन उससे पहले ये जो अभ्यर्थी है ये बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद शायद कहीं ना कहीं इनकी तारीख तय समय पे आएगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज है, मैं गंगानगर से आया हूँ। इस भीषण सर्दी में यहाँ सारी बातें तमाम आपके साथियों ने बता दी है, अब क्या रणनीति रहने वाली आगे की? आगे की रणनीति यही है कि हमें रिवाइज रिजल्ट जो है वो मिलना चाहिए लेवल 2 का, क्योंकि जो देर से मिलने वाला न्याय है वो भी अन्याय से कम नहीं होता है। जिस तरह से जो आलोक राज जी हैं वो जो शैडो पोस्ट क्रिएट करने के चक्कर में जो हमारे साथ जो अन्याय कर रहे हैं उससे हम जो है 2 साल से उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि ना हाँ 2 साल से खमियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि जो लेवल 2 रिवाइज रिजल्ट अगर जारी नहीं होगा तो फिर जो हमारे जो प्रश्न सही हैं, जो बिल्कुल हमारे प्रश्न सही है, जिसकी हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ है, वो हमने बोर्ड में जमा करवा दिए हैं। जो प्रश्न सही नहीं हो सकते, आरपीएससी में वो प्रश्न आ चुके हैं। आरपीएससी एक सरकारी संस्था है जिसमें वो प्रश्न 2nd ग्रेड के पेपर में आ चुका है। वो प्रश्न वापस इसी जो है अधीनस्थ बोर्ड ने जब पेपर लिया उसमें वो प्रश्न डाला था, तो वो प्रश्न को आंसर चेंज करके मानना क्या सही है क्या? तो इस तरह से हमें बिना किसी वजह से बाहर कर दिया गया है इस भर्ती से, जो कि हमारे साथ बिल्कुल अन्याय है। हम 2 साल से इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। हम कितने अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती से बाहर हुए हैं? हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आपके सामने हैं। कुछ अभी आ नहीं पाए हैं क्योंकि उनको जो है वो अभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन जब तक मन स्थिर नहीं होगा, जब तक हमें रिवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। और जो जिनको हमारी जगह नौकरी दी गई है, जिनको हमारी जगह चयन किया गया है, वो हमारे 2 साल से हमारी जगह जो नौकरी करके हमारा जो है हक मार रहे हैं, तो उस तरह से हक मारना क्या हमारे साथ अन्याय नहीं है? हम भीख मंगे थोड़ना है कि हम डेली यहाँ पर आएँ, हम हमारा हक मांगने के लिए आए हैं। अंतिम सवाल, अब क्या रणनीति रहने वाली आगे की? आगे की रणनीति यही है कि हम अपना ज्ञापन जो है अभी सौंपेंगे और यहीं पर बैठेंगे जब तक कि हमारा रिवाइज रिजल्ट जारी ना हो, क्योंकि जब तक रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं होगा तो हम वापस नहीं जाने वाले हैं। देखिए, तमाम अभ्यर्थी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, और सबसे खास बात यह है कि कड़ाके की ठंड है प्रदेश में, लेकिन बावजूद इसके अपनी मांग और नौकरी की मांग को लेकर, रिवाइज परिणाम की मांग को लेकर यहाँ पे लगातार कोहरे की चादर पूरा प्रदेश ओढ़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। और बेरोजगार युवाओं का जो हुजूम है, ये मेला या रैली नहीं रेला है, ये यूँ कहें, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है कि इनकी मांगों को माना जाए और तुरंत रिवाइज परिणाम जारी करके इनको पोस्टिंग दी जाए। अब बोर्ड अध्यक्ष या भजनलाल सरकार अगर ये तस्वीरें देख रही हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इनको सोचना चाहिए इन बेरोजगार युवाओं की तरह, क्योंकि आपने वो वायदे किए थे वो शायद अभी याद दिला रहे हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।